नाजरीन, आप फारिगुल बाल यानी मेरी शक्ल देखते ही समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है। जी हाँ, मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। हमारे आज के मुज़ाकरे का उन्वान है हवाई खाना। मुज़ाकरे में हमने जिनको दावत गुफ्तगू दी है वो हैं एक फजाई कंपनी की मेजबान मिस मिजबान। मिस मिजबान जी, आप कैसी हैं? तवज्जो फरमाइए, मेरी नेल पॉलिश कैसी है? जी, ये बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। दरअसल ये मैंने फ्रैंकफर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदी थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बस एक यही तो फायदा रह गया है। शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपने एयरलाइन कैसे ज्वाइन की? वो ना दरअसल राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, अंग्रेजी उर्दू में क्या कहते हैं जी, बचपन। मुझे अपने बचपन से ही ऑन एयर आने का बहुत शौक था। आई यूज टू बी वेरी सुपरसोनिक। मेरी बातें अक्सर लोगों के सरों पर से गुजर जाया करती थी, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि तुम एक न एक दिन एयर होस्टेस बनोगी। एक दफा मेरे डैडी ने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो बड़ी ही आर्टिफिशियल है, तुम्हें एयर होस्टेस बनना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। ये जो खाना मिलता है जहाज में, लोगों को इससे बड़ी शिकायत है। किसको शिकायत है? यकीनन कोई नदीदे ही लोग होंगे इकोनॉमी क्लास। शुक्रिया। जी, मुसाफिर पैसेंजर जो जहाज में सफर करते हैं। ओह, पैसेंजर्स। मैंने कहा ना इकोनॉमी क्लास का ही ऐसा खाना वाना प्रॉब्लम होता है, वरना जो कि बड़े लोग होते हैं वो तो छुपकर खाना खाते हैं, और अगर वो चाहते नहीं है कि किसी के सामने एक्सपोज हो जाए खाना, उनका मसला हरगिज नहीं होता। शुक्रिया। जी शुक्रिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि खाने का मयार अच्छा नहीं होता। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा सारा अमला वही खाना खाता है और हमारे घर वालों ने भी कभी उसकी शिकायत नहीं की है। वैसे भी फिर आप लोग इस तरह के मुहावरे किस लिए बनाते हैं कि ऊंची उड़ान फीका पकवान? ऊंची उड़ान नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलो एक ही बात है, दुकान का खाना भी बस फिर ऐसा वैसा ही हो सकता है ना। शुक्रिया। जी शुक्रिया। पहले आप छोटी फ्लाइट पे खाना सर्व करते थे, अब बड़ी फ्लाइट में भी गोल कर जाते हैं। इसकी क्या वजह है? साफ वजह है जी इसकी कि हवाई रोजी जो होती है वो कभी होती है और कभी नहीं होती है। शुक्रिया। शुक्रिया। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जो लोग पिंडी से लाहौर का बाय एयर सफर करते हैं वो बहुत जल्द शुगर के मरीज बन जाते हैं। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तवज्जो फरमाइए, जिस तरह आपके लोग जूस के डब्बों के ऊपर टूट के पड़ते हैं उससे शुगर नहीं होगी तो क्या होगा? नदीदे लोग। तौबा तौबा इकोनॉमी क्लास। शुक्रिया। आप बंद डब्बों का जूस ही क्यों सर्व करते हैं? देखिए ना, हम तो पहले ग्लासों में जूस सर्व किया करते थे, लेकिन फिर शिकायतें आने लग गई कि ग्लास में क्या पड़ा हुआ है, ग्लास गंदा है, ग्लास ऐसा है, ग्लास ऐसा है। हमने कहा चलो इस बकबक को बंद ही कर देते हैं, नलकी से पियो, ना तुम्हें पता ना हमें पता कि क्या है डब्बे के अंदर। शुक्रिया। शुक्रिया। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स शिकायत नहीं करते? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते वो भी, लेकिन दिल ही दिल में शिकायत करते हैं। वैसे भी उनको हर किस्म की शिकायत अंग्रेजी में ही आती है, तो कभी कभी अगर पैसेंजर्स बहुत तंग करे ना तो फिर उसका एक इलाज हमारे पास होता है। हम कप्तान से कह के जहाज को जरा करा देते हैं। शुक्रिया। बेगम साहब, आपका फोन है। ओह, दरअसल वो मेरा जॉब इस तरह का है ना कि बस किसी वक्त भी इमरजेंसी रहे। तवज्जो फरमाइए, हम 18,000 की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम। हाँ, मम्मी जी तुसी हो? लो दसो। हाँ नहीं, मैं ठीक है। नहीं मैं अजे नहीं, मैं तो देखो ना फ्लाइट तो बाद ही आ सकांगी ना। तुसी हाँ समोसे ते पैटिस में ले आवांगी मम्मी, लेकिन तुसी उस वेले तक भुखे ते नहीं ना बैठे रहोगे। कदी कदी तुसी आप भी कोई इंतजाम कर लिया करो। शुक्रिया। हाँ वो दरअसल मेरी मदर इन लॉ थोड़े जी इकोनॉमी क्लास। शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन शुक्रिया।